जरा देखिए पश्चिम एशिया के सहयोगियों को ट्रंप का संदेश, अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कहा ट्रंप ने कहा कभी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी। बाकी की लाइनें डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहां पर तो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जिसका प्रॉमिस किया गया था वो वैसा दिखाई नहीं दिया ना इन देशों को। सऊदी, कतर, कुवैत, यूएई का सहयोग के लिए शुक्रिया, ट्रंप ये भी कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा बहरीन और इजराइल साथ निभा रहे हैं, बहरीन साथ निभा रहा है, यूएई साथ निभा रहा है, ये साथ निभाते चले जा रहे हैं ये। और साथ में ये भी कहा कि हम अपने साथियों का साथ नहीं। अब देखिए यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण, कहते हैं दोहराना, असर्ट उसी बात को करना पड़ता है, दोहराना उसी को पड़ता है जो उतने मजबूत धरातल पर खड़ा हुआ सच नहीं होता। इसीलिए मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है क्योंकि वहां बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं। इसीलिए यह बात कहनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दुनिया यही समझ रही है कि या तो आप छोड़ देंगे, अब यहां से निकल लेंगे, या फिर वो आपकी सदारत के लिए तैयार नहीं होंगे, मानेंगे नहीं कि हमको अच्छा आपके साथ ये व्यवस्था कायम रखनी है। क्या गिरीश जी इसीलिए ये बात दोहराई जा रही है, इसीलिए इतना असर्ट करके बात कही जा रही है? हाँ बिल्कुल, कूटनीति में बड़ा जरूरी है कि जो है बात को घुमा फिरा के बोला जाए, इनडायरेक्टली बोला जाए, डायरेक्टली ना बोला जाए। अगर आपके मन में है कि ये मेरा दुश्मन है लेकिन आप मुंह पे उसको तारीफ करेंगे, तो ये जो ट्रंप साहब जो ये बात बोल रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, ये इसीलिए है कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का खेमा है इसको अपने पक्ष में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि एक आध व्यक्ति भी, एक आध देश भी उनके खेमे से निकल जाए तो काफी हानि हो सकती है। तो ये संदेशे बन गए हैं ना, ये अंदेशे बन गए हैं सर। अब देखिए जरा क्या हमला कर सकता है, ये क्यों भड़का रहे हैं ट्रंप, क्या हमला करने के लिए उकसा रहे हैं? ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कल हज का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, कल ही सऊदी अरब में बकरीद मनाई जानी है। बकरीद से 24 घंटे पहले यह हमला हुआ है जिसको डिफेंसिव अटैक कहा जा रहा है। हमले में आईआरजीसी के 4 जवान मरे हैं। अमेरिका के हमले से गुस्से में है ईरान। सवाल इसमें यह है कि क्या ईरान पर हमला करने का बहाना खोज रहे हैं ट्रंप? क्या ईरान को मुस्लिम देशों से अलग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या अरब में ईरान को मिल रहा समर्थन ट्रंप को नामंजूर है इसलिए ऐसा किया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण है। अब जरा यह खबर देखिए, लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर ईरान की वार्निंग भी सामने आ गई। बेरूत पर हमला हुआ तो ईरान नहीं करेगा कोई डील, बीच में ही टूट सकता है कूटनीतिक रास्ता, ईरानी सोर्सेस ने कहा। होर्मुज और क्षेत्रीय शांति को लेकर दोहा में बातचीत जारी है। तेहरान, वॉशिंगटन और क्षेत्रीय मध्यस्थों के बीच चर्चा। ये मुझको लगता है जितना इस बात पर जोर दिया जाता है कि लेबनान को लेकर, बेरूत को लेकर जितनी बातें कही जाती हैं, ये एक तरीके से और ज्यादा हमलों को इनवाइट करती हैं उस तरफ। क्या आशीष ऐसा ही होता है, ऐसा ही पैटर्न है? बिल्कुल। देखिए ये एक, जब भी आप एक लल देखेंगे उसके बाद में इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे। बट एक और चीज मैं कहना चाहूंगा दिनेश जी, जो आपने प्रश्न पहले भी पूछा था और अभी आप हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या हज के बाद में ये होगा। डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम को एक्चुअली में पता होगा कि भाई उनके $बिलियन जितने भी बनाने थे वो हो गए या नहीं हो गए। और जब आपको दुनिया को जब ये अंदेशा लगेगा कि ये अब होने वाला है, ये तब होने वाला है, वो ठीक उसका विपरीत करेंगे। ये किए बिना मार्केट में ये तो आशीष कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जब उनकी हो जाएगी उसके बाद वो शुरू कर देंगे। और अब्राहम समझौते का हो सकता है विस्तार। देखिए ट्रंप ने अरब के कई देशों से अपील की, समझौते पर साइन करने की अपील की। अब्राहम से ईरान डील ऐतिहासिक बनेगी। ट्रंप ने कहा समझौते से अरब जगत में शांति आएगी, ट्रंप का यह भी कहना है। अब उधर मुस्तफा का पैंतरा तो आपने देखा, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। ट्रंप के शांति प्लान से मुश्किल में पाकिस्तान। ट्रंप ने पाकिस्तान को समझौते में शामिल होने के लिए कहा। अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होना चाहता पाकिस्तान। इजराइल को पाकिस्तान ने नहीं दी है मान्यता। अब जरा यहां यह भी देखिए, इजराइल के लिए ट्रंप का प्लान क्या है। ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड का विस्तार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी जितने देशों ने साइन किया है और ज्यादा नंबर्स होना चाहिए उनका। सऊदी अरब और पाकिस्तान पर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का दबाव अमेरिका की तरफ से समझा जा रहा है कि डाला जा रहा है। इससे पहले ट्रंप सीरिया पर भी शामिल होने का, अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो, इसका दबाव डाल चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ग्रेटर इजराइल के लिए ट्रंप की ये फील्डिंग चल रही है, ऐसा समझा जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन जब अगर अमेरिका अड़ ही जाएगा तो वो क्या करेंगे? अब्राहम अकॉर्ड के पीछे ट्रंप के जो मकसद हैं वो भी देख लीजिए जरा। इजराइल को कूटनीतिक तौर पर स्थापित करना, उसका वजूद, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि इजराइल है, तो वो भी माने और इस तरीके से इजराइल मजबूत हो कूटनीतिक तौर पर। इजराइल के संबंध अरब से सुधरे तो यूनाइटेड स्टेट्स का संसाधन और शक्ति दोनों बचेंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका का बेवजह का टकराव बचेगा। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका का सैन्य खर्च बचेगा। अमेरिका अपनी पूरी ताकत चीन से निपटने में लगा सकेगा।
ये समझा जा रहा है। क्या संजय भारद्वाज जी, केवल 15 सेकंड में आपको ये बताना है, क्या अपना पल्ला छुड़ाने के लिए और इजराइल से ये कहना कि भाई अब देखो इतना कर सकते थे हमने कर दिया, तुम लोगों के बीच में सब शांति व्यवस्था के नाम पर हमने दस्तखत करा दिए, अब अपना अपना देखो, डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका निश्चित रूप से इजराइल प्रेम बहुत गहरा है और ये बात, लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट एशियन सर आपने ये महत्वपूर्ण बात कही, हाँ, ये बहुत प्रेम गहरा है, मतलब वो दामन नहीं छुड़ा सकते, तो इजराइल ने दोबारा शुरू करा है। अब जरा देखिए, अब्राहम समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है। अब्राहम समझौते में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा अब्राहम समझौता हमारी मूल विचारधारा के खिलाफ है, उन लोगों के साथ कैसे बैठे जिन पर एक दिन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए जरा, भईगत सांप छछूंदर केरी, उगलत बने न लीलत केरी। आज इसी नोट पर यहां समाप्त कर रहे हैं।